प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भाग के कठिन सवाल को हल करना। पहले की वीडियो में मैंने आपको भाग के सरल सवाल हल करना सिखा दिया है। अब मैं आपको भाग के कठिन सवाल को सॉल्व करना सिखाती हूँ। देखिए बच्चों, आप सभी को 20 तक तो पहाड़े नॉर्मली आते ही आते हैं, लेकिन वहीं अगर पहाड़ा 20 से ऊपर के नंबर का हो तो आप सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, यही मैं आज की वीडियो में आपको सिखाती हूँ। देखिए साइड में क्या लिखा हुआ है, 23। 23 को आपको ये जो बीच में इतना बड़ा नंबर दिया है इसमें करना है डिवाइड। तो चलिए कैसे करते हैं डिवाइड, वही हम सीखते हैं। देखिए ये आगे क्या लिखा हुआ है, 89 यानी कि 89। अब इस 89 में हम 23 का करेंगे डिवाइड। 23 के पहाड़े को हम लिख कर देखेंगे, यानी कि शॉर्ट में लिख कर देखेंगे कि या तो वो 89 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या फिर वो 89 से थोड़ा सा कम रहे। तो चलिए इसको रफली लिख कर देखते हैं। देखिए 23 एकम 23। अब हमें क्या पता लगाना है, 23 दूनी। अब 23 दूनी पता लगाने के लिए हम 23 में करते हैं 2 का गुणा। अब हमने 23 में 2 का गुणा करा तो क्या आ गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि आ गए 46। 46 तो 89 से काफ़ी कम है। अब हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे 23 तिये का। 23 तिये का पता लगाने के लिए 23 में करके देखते हैं 3 का गुणा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि कितने आ गए, 69। अब 69 तो 89 से काफ़ी कम है। अब हम क्या करेंगे, 23 चौके का पता लगाएंगे। 23 में करते हैं 4 का गुणा। 4 तिया 12, 12 के नीचे बना दिए 2, 1 का लगा दिया हासिल। 4 दूनी 8, 8 में 1 को हमने जोड़ा तो हो गया 9, यानी कि 23 चौके आ गए 92। अब देखिए 92 तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 23 चौके 92 क्या है, 89 से ज़्यादा, और हमें 89 से ज़्यादा वाला नंबर नहीं लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 23 तिया, क्योंकि 23 तिया कितने हैं, 69, और 69 है 89 से कम। अब जो ये 23 तिया आए ना, उसको मैंने लिख दिया है साइड में, यानी कि ये साइड में क्या बना दिया है, 3। ये हो गया 23 तिया। अब 23 तिया कितना आ रहा है, 69। 69 को लिख देते हैं 89 के नीचे और करते हैं इसका माइनस। 9 में से 9 को हमने घटाया तो नीचे आ गया 0, और 8 में से 6 को हमने माइनस करा तो नीचे आ गया 2। अब ऊपर से उतारते हैं एक नंबर, वो एक नंबर है 6, यानी कि एरो बनाकर मैंने 6 को उतार लिया है। अब नीचे एरो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ये कोई बनाना ज़रूरी नहीं है। देखिए अब हमने नीचे क्या उतार लिया, 6। अब यहाँ कितना हो गया, 206। अब आपको 23 का पहाड़ा पढ़ना है, या तो वो 206 पर पूरा पूरा चला जाए या फिर वो 206 से थोड़ा सा कम रहे। तो देखिए ये पहचानना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि 23 धाई कितने होते हैं, 230, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 206, यानी कि ये नंबर 23 अट्ठे या फिर 23 निम्मे के आसपास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 23 में करेंगे 8 का गुणा और पता लगाएंगे कि 23 अट्ठे कितने होते हैं। मैं ये गुणा रफली कर देख रही हूँ, ऐसे ही आपको भी रफली कागज पर या फिर साइड में इसको रफली मल्टीप्लाई कर देख लेना है। अब देखिए हमने 23 में 8 का गुणा करा तो नीचे कितना आ गया, 184। अब 184 तो 206 से काफ़ी कम बैठ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 23 में करेंगे 9 का गुणा। अब हमने 23 में 9 का गुणा करा तो कितना आया, तो आया 207। अब देखिए 23 निम्मा कितने हो गए, 207, और आपको नंबर चाहिए या तो वो 206 हो या फिर वो 206 से कम हो। यानी कि हम 23 निम्मा तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 23 निम्मा 207 206 से बड़े बैठ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 23 अट्ठे, क्योंकि 23 अट्ठे 206 से थोड़े से कम है। 23 अट्ठे, अट्ठे मतलब 8, इसको हम लिख देते हैं ऊपर, और जो ये आया है 184, इसको हम लिखते हैं 206 के नीचे। अब हम करते हैं इसका माइनस।
6 में से 4 को घटाएंगे तो नीचे आएगा 2, ऊपर है 0, लिया हमने इसमें एक कैरी, यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 8 हमने घटाए तो नीचे आया 2। अब नीचे कितने हो गए 22। अब हम ऊपर से फिर एक नंबर उतारते हैं और वो एक नंबर क्या है 7, यानी कि हम 7 को ऊपर से नीचे उतारते हैं। अब हमने इसको नीचे उतार लिया, नीचे हो गया 227। अब आपको 23 का पहाड़ा पढ़ना है, या तो वो 227 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए यानी कि चला जाए, या फिर वो 227 से थोड़ा कम रहे। तो देखिए ये तो आप बहुत आसानी से पता लगा लेंगे, क्योंकि 23 निम्न में कितने थे 207 और 23 ढाई कितने हो गए 230। अब 230 यानी कि 23 ढाई तो हो गए 227 से ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे 23 निम्मा लिखेंगे, तो 23 निम्मा कितना आ रहा है 207। 23 निम्मा, निम्मा मतलब 9, 9 को हम लिखते हैं ऊपर। अब हमने 9 को ऊपर लिख दिया। अब 23 निम्मा कितना आ रहा था 207, 207 को हम लिखते हैं 227 के नीचे। अब हम करते हैं इसका माइनस, 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो नीचे आएगा 0, 2 के नीचे क्या बना हुआ है 0, तो 2 का 2 आ जाएगा। अब आगे क्या लिखे हुए हैं 2 और 2, 2 और 2 को घटाएंगे तो नीचे आएगा 0। आगे वाला 0 बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन अगर 0 संख्या के पीछे है तो वो आपको बनाना ज़रूरी है। देखिए अब ऊपर क्या रह गया 9, 9 को भी हम नीचे उतार लेते हैं, एरो बनाकर मैंने 9 को नीचे उतार लिया, नीचे हो गया 209। अब आपको 23 का पहाड़ा पढ़ना है, या तो वो 209 पर पूरा चला जाए या फिर वो 209 से थोड़ा सा कम रहे। अब देखिए इतना तो आप जान ही गए हैं कि 23 निम्मा कितने थे 207 और 23 ढाई 230, 230 क्या है 209 से ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे 23 निम्मा लिखेंगे, 23 निम्मा, निम्मा यानी कि 9, 9 को हम लिखेंगे ऊपर। अब हमने 9 को ऊपर लिख दिया। अब 23 निम्मा कितने हैं 207, 207 को हम लिखते हैं 209 के नीचे। अब हम इसका माइनस करेंगे, 9 में से 7 को घटाएंगे तो नीचे आएगा 2, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो नीचे आएगा 0, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो नीचे आएगा 0। तो नीचे कितना आ गया 2। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि संख्या के आगे वाले 0 बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं बनाएं, लेकिन संख्या के पीछे वाले 0 बनाना ज़रूरी होता है। अब देखिए नीचे कितना आ गया 2, 2 क्या हो गया शेषफल, और ऊपर क्या आ गया 3899। आशा करती हूँ कि आपको मेरे भाग के सवाल समझाने का तरीका समझ में आया होगा।